सिस्टम सॉफ्टवेयर में आज पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ शॉर्ट इन द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर एंड एक्ट एज अ शेड्यूल. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अपने जो एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर को रन करने में और जितने भी उसमें आप प्रोग्राम्स वगैरह करते हो उसको शेड्यूलर करता है. इट्स कंट्रोल ऑल फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम द CPU टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है? आपके कंट्रोल करता है आपके सिग्नल फ्लो होता है आपके CPU को, और उसके बाद भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के, उन सबको कंट्रोल करता है. इट्स अलाउ द यूजर टू फॉर्मेट डिस्क, क्रिएट, प्रिंट, कॉपी, डिलीट एंड डिस्प्ले फाइल, रीड data from file, write data to file, control most input output operation, execute program, allotted memory location, process interpret. ये क्या, इसका क्या क्या, ये क्या अलाउ करता है यूजर को? डिस्क को अगर फॉर्मेट करना हो तो, कुछ क्रिएट करना हो, प्रिंट निकालना हो, कॉपी करना हो, डिलीट करना हो अगर कोई चीज, फाइल को देखना हो, अगर आपको कुछ चीजों को डाटा फाइल का रीड करना हो, उसमें अगर आपको कोई डेटा में लिखना हो, ठीक है, और सारे इनपुट आउटपुट जितने भी अपने ऑपरेशन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना और उनको कंट्रोल करना, और अगर आप कोई चीज को सेव करना चाहते हो तो मेमोरी तक, मतलब मेमोरी कौन सी मेमोरी में सेव होगा, ये सारा काम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम का, बिकॉज इट सेट द स्टैंडर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन इन इट. वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड सेट करता है अपने जो भी सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसको रन करने के लिए, ऑल प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटर्न टू टॉक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो प्रोग्राम होते हैं वो रिटर्न होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में. द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. a system designed to work with one person at a time. जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा डिजाइन किया गया है कि एक पर्सन एक ही टाइम पर उस पर वर्क कर सकता है. यूजली अ पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डोज सिस्टम 9.5 OS2 एंड विंडोज NT आर और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो सिस्टम के नाम दे रखे पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे डोज हो गया, सिस्टम 9.5 हो गया, OS2 हो गया, विंडोज NT हो गया, ये सब क्या है? आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिस्टम दैट सपोर्ट मोर देन वन साइमल्टेनियस यूजर. जो एक से ज्यादा यूजर को सपोर्ट करता है एक साथ, उनको वो कौन से सिस्टम में आएगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि आपका यूनिक्स हो गया, लाइनिक्स हो गया, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जो कि इस सिस्टम में आते हैं. थर्ड है आपका नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्किंग OS. नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर द सिस्टम विच आर यूज्ड टू from a network of computer for communication with the help of hardware and paraphernalia. जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, भले वो हार्डवेयर हो या फिर पेराफेरल डिवाइस हो. सम इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग सिस्टम आर नोवेल 41, नेटवेयर, लाइट, आर्टिसॉफ्ट, लैन, टेस्टिक्स एक्सेट्रा. ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको नेटवर्किंग से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. Needs of operating system. Operating system is necessary because it is a matter of control program that run the computer and act as a schedule. हमको ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जो मास्टर कंट्रोल होता है हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम का जो हम रन करते हैं उसमें ये बहुत हेल्प करता है हमारी, और शेड्यूलर भी करता है. इट्स कंट्रोल ऑल फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम द CPU टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है? हमारे जो भी जितना भी फ्लो होता है सिग्नल का वो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज अ डेड मशीन ओनली.
कंप्यूटर क्या है हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे कंप्यूटर की एक सोल है, और उसके बिना हमारा सिस्टम क्या होगा, एक डेड मशीन की तरह होगा. इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज लोडेड, copied into the computer memory after the then computer is switch on. सबसे पहले ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में कॉपी, मतलब लोडेड बोल रहा है, लोडेड मीन्स कॉपी बता रहा है वो, कि हमारे कंप्यूटर मेमोरी में होता है और उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर जो है वो स्विच ऑन होता है. अदर ऑप्शन of the operating system which are borrowed into the memory when need and remove when not need are called ट्रांसिट प्रोग्राम. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करती है, लेकिन जब हमको उसकी नीड होती है तो ही हम करते हैं, अदरवाइज हम उसको रिमूव भी कर दें, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसिट प्रोग्राम. पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड MS DOS, जो बहुत पॉपुलर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आएगा MS DOS, OS2 wrap, Windows 95, Unix, PC8, ये सब है. और उसके बाद में द Macintosh यूजर फाइंडर एंड मल्टी फाइंडर डिजिटल सिस्टम यूज द VMS and Unix operating system. The IBM manufacturing computer use MVS, VM और DOS VS ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, मतलब बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. Operating system is a set of program by which we regulate all function of the computer. Thus, it is a master program for all programs. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है और जो हमारे सिस्टम को रेगुलेट फंक्शनलिटी में लाता है, और इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर प्रोग्राम. प्रोग्रामों का मास्टर प्रोग्राम भी बोलते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग फंक्शन. उसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट. इट्स प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू स्टोर डेटा फ्रॉम यूजर. ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर को उसके डेटा को स्टोर करने के लिए. प्रोसेस मैनेजमेंट इज असाइन ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम टू द प्रोसेसर फॉर द एग्जीक्यूशन. जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन सबको मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, ये असाइन करता है कि जो भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन में की जाए. सपोज input output management, it assign and provide the job to the relevant इनपुट आउटपुट डिवाइस. ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है हमारी, उसकी जॉब को असाइन कर देता है. मतलब कि इनपुट डिवाइस का क्या वर्क होगा और आउटपुट डिवाइस का क्या वर्क होगा. आपको पता ही है इनपुट डिवाइस का क्या वर्क होता है. जो भी डाटा हम इंटर करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, एज अ टाइपिंग, एज अ क्लिकिंग, वो सब हमारे इनपुट डिवाइस में आती है. और उसके हम जब डेस्कटॉप पे कोई रिजल्ट को देखते हैं या हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, वो सब हमारे आउटपुट मैनेजमेंट में जाता है. मेमोरी मैनेजमेंट, it's allotted the primary and secondary memory to any डेटा और प्रोग्राम यूजर और सिस्टम. ये क्या करता है कि हम मैनेजमेंट मेमोरी का मैनेजमेंट करता है. हमारे सिस्टम में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो ये क्या करता है कि उसको मेमोरी अलॉटेड करता है हमारे सिस्टम को, कि हम कौन प्रोग्राम को सेव कर सके, डेटा को सेव कर सके. फाइल मैनेजमेंट, इट स्टोर एनी डेटा एंड प्रोग्राम within a file or file can be manipulated by so many way. जो फाइल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम को भी स्टोर करता है, और फाइल जितनी भी फाइल होती है उसको मैनिपुलेट करके अगर हमको कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं. ट्रांसलेट मैनेजमेंट, इट्स वर्क एज ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर कमांड एंड हार्डवेयर. ये एक ट्रांसलेशन का भी काम करता है एज अ ट्रांसलेट मैनेजमेंट के रूप में. जो भी हम वर्क करते हैं उसको वो यूजर और कमांड, हार्डवेयर और कमांड के बीच में ट्रांसलेट करता है. सपोज प्रोसेस मैनेजमेंट इज प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी टू प्रोसेस लाइक बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग. ये प्रोसेस करता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में इतनी सारी फैसिलिटी होती है प्रोसेस की, कि बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो आप, मल्टी प्रोग्रामिंग अगर मल्टी करनी है, मल्टी यूजर एक साथ बहुत सारे यूज करना है, मल्टीटास्किंग बहुत सारे यूजर अगर यूज करना चाहे तो वो. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इट्स क्रिएट टेक्स्ट, स्टोर फैक्ट्स and other dubbing message as well as to destroy the old format
floppy format, track and secret the data. ये क्या करता है कि communication management, it provide the communication facility between the computer and user or between computer to computer. क्या करता है ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट रखता है, या तो यूजर, जैसे हम है यूजर तो हम और कंप्यूटर एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, या फिर कंप्यूटर टू कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर से कंप्यूटर में भी कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है. So some operating system are used based on the architecture and configuration of the machine uses like mainframe, mini और सुपर. देखो हमारे पास 3 टाइप के जो कंप्यूटर थे, एक था मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. तो उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन किए गए, उसी के अकॉर्डिंग बेस्ड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो मशीन पे वर्क करते हैं. OS2 provide the storage